कि ग्रेटर नोएडा एक कहीं ना कहीं ऐसा इलाका है जहां पर उसे आसानी से पनाह मिल सकती है, किसी होटल में छिपा रह सकता है, या ग्रेटर नोएडा में उसके कुछ साथी जो उसकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो कई बड़े गैंगस्टरों का यहाँ पर इलाका है और उनका रसूख चलता है। और ये भी सूचना थी कि विकास दुबे की पूर्वांचल में जो कई ग्रेटर नोएडा के बदमाश, कुख्यात बदमाश बंदे, शायद उनसे भी उनके संपर्क हो सकते हैं। तो इसलिए एक मुफीद स्थान जो ग्रेटर नोएडा है वो भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का जेवर इलाका जो है वो हरियाणा से लगा हुआ है और इसी के रास्ते हो सकता है कि विकास दुबे ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर जाए। इसको लेकर कल पूरे दिन चेकिंग अभियान चला था। इसके अलावा मैं ग्रेटर नोएडा कोर्ट के बाहर भी मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कल पूरी तरह से सघन अभियान चला था। पुलिस हर आदमी के मास्क उतार कर देख रही थी, लेकिन ऐसा अंदाजा जताया जा रहा था कि कल हो सकता है विकास दुबे इस ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सरेंडर कर दे। लेकिन टेक्निकल चीज ये है कि जब तक उसके खिलाफ यहाँ कोई मुकदमा नहीं होगा तब तक वो यहाँ सरेंडर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से कल रात ये चर्चा थी कि वो फिल्म सिटी में सरेंडर कर सकता है, उसके बाद 24 घंटे का एक रिमांड बनता, जिसके बाद कानपुर पुलिस को तो सौंप दिया जाता अगर वो सरेंडर यहाँ करता। लेकिन अगर उसके छुपे होने की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये कुख्यात बदमाशों के जो सांस टूट रहे हैं या जो अपराध करने के बाद शरण लेते हैं, हो सकता है विकास दुबे यहाँ कहीं छुपा हो, क्योंकि जिस तरह से उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। कल फरीदाबाद में भी उसके कई गुर्गे पकड़े गए, एक उसके खासम खास का एनकाउंटर हुआ। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस का जो शिकंजा है उसकी तरफ कसता जा रहा है और यही वजह है कि उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें वो पुलिस से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विकास दुबे और पुलिस के बीच अब दूरी बहुत कम रह गई है। इसको विकास दुबे माकू भी जानता है और वो इसकी भी वजह बिल्कुल गिरीश, अक्रम जिस तरह से कह रहे हैं कि दूरी अब बेहद कम है, अगर विकास दुबे और पुलिस के बीच देखा जाए ये दूरी बहुत कम है, कितना मुमकिन कि आज शायद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में हो पाए? निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो दिल्ली एनसीआर में पुलिस चेकिंग कर रही है, बात करें जो नोएडा में भी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो पुलिस है यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद है। हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, बाकायदा मास्क उतार के उनकी तस्दीक की जा रही है कि कोई वो संदिग्ध तो नहीं है, उसके बाद ही यहाँ जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो पुलिस की एक्टिविटी बढ़ी है, चेकिंग बढ़ी है, तो जल्द ही विकास दुबे तक पुलिस पहुंच सकती है। बिल्कुल, अकरम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकरम, जिस तरह से आपने अभी बताया कि ग्रेटर नोएडा में देखें तो यहाँ पर भी ऐसे कई कुख्यात अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं शरण बेहद आसानी से विकास दुबे को यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे में किन किन इलाकों को लेकर पुलिस को अगर देखा जाए तो सतर्कता ज्यादा है, अलर्ट वहां पर ज्यादा की गई है, अगर ग्रेटर नोएडा की खास बात की जाए तो यहाँ पर? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो जो बड़े गैंगस्टर हैं, जैसे सुंदर भाटिया उसका गांव घमोला है, अनिल दुजाना है, इसके अलावा रणदीप राठौड़ी है, जो ये कुख्यात बदमाश हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, तो उनकी तलाश में सूत्रों के हमारे हवाले से ये भी जानकारी है कि पुलिस की कई टीमों ने इन गांवों के आसपास अपने मुखबिर भी लगा रखे हैं, LIU भी सक्रिय है और कल एक कविंग अभियान भी चलाया गया था विकास दुबे की तलाश में कि शायद वो इन गांवों के आसपास कहीं छुपा हो, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। विकास दुबे जिस तरह से शातिर अपराधी है, जिस तरह से एक बड़ा अपराधी बनकर सामने आया, हालांकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से ही बखूबी बताती है कि बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर बड़े हैं गौतम बुद्ध नगर के और वो बड़े से बड़े रसूख रखते हैं, तो एक बड़ी संभावना ये है कि ग्रेटर नोएडा के साथ गैंगस्टरों के साथ उसका जो मेल जोल है और वो इस समय उसको बचा सकते हैं, क्योंकि हमीरपुर जेल हो या और भी जो पूर्वांचल की जेल हो, कहीं ना कहीं जो विकास दुबे है उसका वर्चस्व है और वो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से इन लोगों को, गैंगस्टरों को मदद करता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये गैंगस्टर, क्योंकि अब विकास दुबे खुद पुलिस के शिकंजे में फंसने के लिए लगातार पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगी हुई है, तो हो सकता है कि ये बड़े गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने के लिए उसको बिल्कुल मदद की जा सकती है, लेकिन इस मदद से आगे कहीं ना कहीं फिलहाल पुलिस चलती हुई, क्योंकि 40 टीमें फिलहाल विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अकरम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।